हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे पेवर टेबल। तो सबसे पहले जान लेते हैं पेवर टेबल क्या होता है। तो पेवर टेबल होता है किसी भी मंथ के सेल का वेरिएशन निकालने के लिए, या किसी ईयर के सेल को इस ईयर से पिछले साल में कंपेयर करना हो कि पिछले साल 3 करोड़ का सेल था, उससे पहले कितना सेल था, उससे पहले कितना सेल था। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा बना लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑफ एम्प्लॉई। तो यहाँ पे हमने लिख लिया नेम ऑफ एम्प्लॉई। हमने लिख लिया नेम ऑफ ईएमपी, ईएमपी से एम्प्लॉय मान लो। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया जैन। अगले में लिख लिया फैब। दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, हमने 6 मंथ का बना लिया। ठीक है, हमने 6 महीने का बना लिया। अब यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नाम एम्प्लॉयज के डाल देते हैं। पहले मैंने लिख दिया आदि, अपना नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया पूजा। उसके बाद हमने लिख दिया कोमल। उसके बाद हमने लिख दिया हेमा। उसके बाद हमने लिख दिया सलोनी। उसके बाद हमने लिख दिया तरुण। तरुण के बाद मैंने लिख दिया विवेक। विवेक के बाद मैंने लिख दिया मोहन। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी सेल। अब देखो हमारा क्या है, हमारा एक कॉल सेंटर है जहां पे हम कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, आपको कॉल आता है ना, हेलो सर आयुर्वेदिक दवाई बेचते हैं, हम शुगर बेचते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी गुड्स बेचते हैं। ठीक है, तो वैसा हमारा एक कॉल सेंटर है। मान लो हम पॉलिसी बेचते हैं इंश्योरेंस की। तो अब पहले में इनका जो लीड बना, इन्होंने 12 कस्टमर आदि ने पकड़े, पूजा ने 14 कस्टमर पकड़े, कोमल ने 34 पकड़े, 11 हेमा ने पकड़े, सलोनी ने क्लाइंट बनाया 67, तरुण ने बनाया 2, विवेक ने बनाया 12, मोहन ने बनाया 17। ये फर्स्ट मंथ की हो गई। अब आ जाइए हम सेकंड मंथ में आते हैं। ये होता है कि आपने कितने क्लाइंट को अपना गुड सेल किया। ठीक है, तो पूरा ये 6 महीने का डाटा हमें फिल करना है। अब मैं दूसरे महीने में मैं अपना यानी कि आदि का डाल दे रहा हूँ 40, पूजा का 34, कोमल का 5, हेमा का 12, सलोनी का 23, तरुण का 6, विवेक का 17, मोहन का 18। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा डाटा फिल कर लेंगे। तो बना लो पहले। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे लिख दिया 34, यहाँ पे मैंने लिख दिया 34, फिर हमने लिख दिया 32, फिर मैंने लिख दिया 31, फिर मैंने लिख दिया 23, फिर मैंने लिख दिया 45, फिर लिख दिया मैंने 16, फिर 14, फिर मैंने लिख दिया 19। ठीक है, आ जाइए अप्रैल में। अब अप्रैल में आ जाते हैं। अप्रैल में यहाँ पे लिख देते हैं हम 23, 24, 23, 24, 23, 12, 22, 33, 44, 14। आज आ जाइए आप ऊपर, आ जाइए दोबारा से मई में। मई में हम रख लेते हैं 18, 19, 17, 16, दोबारा से 17, 16, 23, 55, 12। अगले में आ जाते हैं। अगले में यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12, 44, 67, 76,
67, 45, 22, 45, 13। ठीक है, ये हमने डाटा बना लिया। अब डाटा बना के थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, ये डाटा बन गया, देख लो। ठीक है, ये डाटा बन गया। अब मैं पूरे को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जाइए, इंसर्ट में पहला ऑप्शन है पेवर टेबल। यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, पेवर टेबल पे। ठीक है, यहाँ पे ओके करिए या न्यू वर्कशीट सिलेक्ट रहे। तो मैंने यहाँ ओके कर लिया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया। तो सबसे पहले मैं नाम पे क्लिक कर दूंगा, ये नाम का कॉलम आ गया। यहाँ पे देखिए टोटल नाम। अब ये कह रहा है जैन का ग्रैंड टोटल आ गया। जैन में जो हमारी कंपनी के टोटल गुड्स बिके थे, ये 69 गुड्स बिके थे। अब फैब में आ जाइए, 155 बिके थे। मार्च में 224 बिके थे। अप्रैल में 195 बिके थे। मई में 117 बिके थे और जून में बिके थे 325। अब हमें चेक करना है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा गुड्स बिके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ चार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और चार्ट के पहले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट बन के आ गया। देखिए, आपने कंपनीज में देखा होगा या शेयर बाजार में देखा होगा कुछ ऐसा चार्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चार्ट क्या बता रहा है। ये कोमल का बता रहा है, तो कोमल ने सबसे हाईएस्ट सेल किया है। देखिए, सबसे ऊपर टावर कोमल का जा रहा है। ठीक है, आदि ने किया है, ये हेमा ने किया है, ये पूजा ने किया है। ये सबके अलग अलग अपने कॉलम बन के आ गए। देखिए, हर एक कॉलम के बीच में एक गैप है, वो हमें बताता है कि ये किसका है। तो सबसे पहले आदि का है, फिर हेमा का है, फिर कोमल का है, फिर मोहन का है, फिर पूजा का है, फिर सलोनी का है, फिर तरुण का है, फिर विवेक का है। ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम बन गया, इसे कहते हैं पेवर टेबल। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें कंप्यूटर सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।